बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कितने से आखिर में बरात से नाज़रीन का मतलब नाज़रीन कोरोना नहीं ख़ारिश के बारे में आज आपको बताऊंगा। जिस तरह से कोरोना के लिए आपको अपने हाथों पर ग्लव इस्तेमाल करने चाहिए, इसी तरह से ख़ारिश के मरीज़ से बचने के लिए उसके नज़दीक बैठने से भी परहेज़ करें, उसके बिस्तर से भी परहेज़ करें और कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है तो आप ग्लव डाल लिया करें। तो इसके टच करने से, इसके कपड़े को टच करने से, क्योंकि इसके जिस्म में जो ख़ारिश होती है ना, वो एक चम जो होती है जो उसके जिस्म में होते हैं, वो जरासीम ही की शक्ल होती है, लेकिन वो चमचू जो नज़र नहीं आती वो उसकी जिस्म पर होती है और वो पूरे जिस्म पर उससे ख़ारिश करती है। और ख़ारिश जो है वो एक को पड़ जाए तो हो सकता है कि भी घर के तकरीबन जितने भी लोग हैं उन सबको पड़ जाए। तो नाज़रीन, ऐसे जो लोग हैं उनसे बचने के लिए आपको भी ग्लव डालने चाहिए। तो ये मर्ज़ जो है इतनी ख़तरनाक है कि भी आपको अगर ये मसला बन जाता है तो देखें, आप कोई गर्म चीज़ नहीं खा सकेंगे, किसी के नज़दीक बैठ नहीं सकते। अगर बैठते हैं तो आपको ये मर्ज़ जो है तंग करेगी। तो अगर जगह जगह पर आप ख़ारिश करते हैं तो बुरे लगते हैं, लेकिन ये मर्ज़ जो है ना बहुत ख़तरनाक है। कपड़े जो हैं इनके लिए लाजमी है कि ये जब भी इस्त्री करके पहने जाएं तो वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से इस्त्री किए जाएं। और इस्त्री करने से ये जो जरासीम है वो भी मर जाते हैं। तो दूसरा, ये जो बिस्तर है उसको रोज़ धोना चाहिए गर्म पानी से, कपड़ों को भी गर्म पानी से धोना चाहिए और हो सके तो उसमें थोड़ा सा डेटॉल जो है वो डाल दिया करें। तो जरासीम का चीज़ें जो है ना इससे इस्तेमाल करने से, और जब आप गुस्ल करें तो 2 कतरे जो है डिटॉल के डाल लिया करें पानी में, एक टब पानी में। तो अच्छी तरह से साबुन से जिस्म को मल कर आप नहाएं। फिर तो ये वो मरीज़ है जिसे मर्ज़ बन गई है तो दूसरों से थोड़ा सा बच के रहे। उसका बिस्तर जो है वो अलहदा होना चाहिए। उसका मैं तो कहूँगा कि उसके खाने पीने का भी बंदोबस्त जो है ना वो अलहदा होना चाहिए और दूसरों से थोड़ा सा हट के रहे। इस तरह से दूसरे लोग जो हैं ना वो बच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो मर्ज़ है ये ख़तरनाक है। इससे ये मर्ज़ बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा आशक तक चली जाती है और जो चंबल दद्दर वगैरह जो है वो भी इसी तरह से वो बनते हैं। तो नाज़रीन, ये नासूर मर्ज़ जो है ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस मर्ज़ है। इससे बचना जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि भी अगर किसी को हो गई है तो आप उससे पीछे हट के रहें, उसके बिस्तर पर ना बैठें, उसके खाने पीने की चीज़ें जो उससे आप परहेज़ करें। उससे अगर अस्सलाम वालेकुम लेनी ही पड़ गई है तो ले लें और 3 बार कम से कम हाथ साबुन से धोएं। तो इस तरह से ये मर्ज़ जो है ना आपके करीब हो सकता है कि ना आए, लेकिन बेहतर तो ये है कि भी अगर किसी को ये मर्ज़ हो गई है तो उसका इलाज जो है जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक उसको घर में एक कमरे में बंद रहने दें। इस तरह उसका भी फ़ायदा होगा, दूसरे जो हैं वो भी इस मर्ज़ से बच जाएंगे। नाज़रीन, ये ऐसी मर्ज़ है कि अगर हो जाती है तो करीब के लोग जो हैं वो पूरे महल्ले को ये घर के जो लोग हैं वो खा जाते हैं। तो नाज़रीन, इसलिए आप कोशिश करें कि इस मर्ज़ से परहेज़ करें, इससे बचें और जिनको हो गई है कोशिश करें कि उसकी कुर्बत जो है ना उसको हासिल ना करें। वो जितना मर्ज़ी आपसे खुश होता है, देखें
اسے بھی چاہیے کہ بھی اگر اسے یہ مرض ہو گئی ہے تو وہ اپنے اندر خفیہ طور پر رکھے نا بھی مجھے مرض نہیں ہے جی مجھے نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو اس کا علاج کرائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر سب سے ملے، کیوں دوسروں کا بیڑا گرک کرنے کے لیے آپ وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ ایسے مریض کو بتا دیں کہ بھی برائے مہربانی وہ بچ کے رہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ تو قلم پینسل جو ہے، قلم اور کاغذ اپنے پاس رکھ لیں، کافور لے لیں، گندھک آملہ سار لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ بابچی لے لیں۔ میں نے بتایا ہے کافور لے لیں، گندھک آملہ سار لے لیں، کمیلا، بابچی۔ اس کا وزن جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے کمیلا لینا ہے وہ آپ نے 2 تولے لینا ہے، اور جو بابچی ہے یہ بھی آپ نے 2 تولہ لے لینی ہے۔ آملہ سار جو گندھک ہے یہ بھی آپ نے 2 تولہ لے لینی ہے۔ تو اس میں کافور جو ہے وہ 1 تولہ اس میں ڈالنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ تو مکس کر کے اس میں سرسوں کا، تو ناظرین رتن جوت بھی اس میں ڈالنا ہے، تو 2 تولے۔ تو زنک آکسائڈ جو ہے وہ آپ نے آدھا تولہ جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے۔ تو سنجرا جو ہے وہ بھی 2 تولے اس میں ڈال دینا ہے۔ تو اس طرح وہ تمام چیزوں کو آپ بری کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ 1 پاؤ اور آدھا پاؤ تارا میرے کا تیل جو ہے اس کو مکس کر کے اس میں یہ دوائی جو ہے مکس کر دیں، اور اسے پورے جسم پر لگا دیں۔ تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد یا 4-5 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر آپ کو اس کی سمیل نہ آئے تو آپ غسل کر لیں اچھی طرح سے۔ تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ جلد ہی آرام آ جائے گا۔ اسی سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میری ویڈیو جو ہے وہ اخیر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔